ओम साई राम। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि बाबा की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। और आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम साई राम। आइए करते हैं दिन की शुरुआत बाबा के आशीर्वाद के साथ। करते हैं बाबा से प्रार्थना कि हे देवा, बाबा आपकी कृपा से बाबा हम स्वस्थ हैं। आपकी कृपा से बाबा आज का ये नया दिन मिला बाबा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया साईनाथ आपका, जो आज हमें ये दिन देखने का सौभाग्य मिला। हम आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं बाबा। हमें हमेशा सही मार्ग पर लगाए रखना बाबा, सही राह दिखाना। ओम साई राम। जय जय साई राम। और उन सबको स्वस्थ रखिएगा बाबा, जो कोई बीमार है उनको ठीक कीजिएगा, और जो भी जिस भी परेशानी में है बाबा उन सब की परेशानियों का हल दीजिएगा। जय जय साई राम। आइए आज बात करते हैं, इच्छा किससे होती है, क्यों होती है और इसका क्या समाधान है। ओम साई राम। बाबा का आशीर्वाद लेके करते हैं शुरुआत। ओम साई राम। ईर्ष्या किससे होती है। सबसे पहले तो जब हम किसी दूसरे का सफलता की ओर देखते हैं, किसी की दूसरे की सफलता पर हमें जलना नहीं चाहिए। हमें बाबा ने यही सिखाया है कि हमारा अपना कर्म है वो हमें करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरों को सुख देखकर हमें खुशी होनी चाहिए, ना कि दुख। तो आइए आज जानते हैं हम ऐसा किससे होती है। नफरत, जलन। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से स्वयं किसी क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा या सुविधा इत्यादि में कम आंकता है, तब ईर्ष्या अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ करती है। सामान्य तौर पर व्यक्ति को ईर्ष्या अपने समीपवर्ती लोगों से ही सफलता से होती है, परंतु एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिस चीज़ से व्यक्ति ईर्ष्या करता है वह चीज़ उसके अपने जीवन से दूर होने लगती है, चाहे वह किसी की सफलता हो, प्रगति हो या किसी की खुशी हो। जब हम किसी व्यक्ति, संगठन या संस्था को सफल होते देख मन में उसकी असफलता की संकल्प करने लगते हैं तथा उसकी सफलता पर दुख जाहिर करने लगते हैं, तब समझ लीजिए कि हमारी अपनी आंतरिक शक्ति तेजी से क्षीण होने लगती है। क्योंकि इस परिस्थिति में हम अपने मन की ऊर्जा स्वयं प्रति सफल करने की बजाय दूसरों को असफल करने में लगा देते हैं। इसलिए हमारी सफलता और खुशी भी हमसे दूर हो जाती है। ओम साई राम। ईर्ष्या से बचने के लिए हमें एक आसान सा तरीका है कि अवचेतन मन का सिद्धांत का वह आकर्षण का नियम तो हमें बस यही सिखाता है कि जिस चीज़ की सराहना करते हैं या पसंद करने लगते हैं वो हमारी तरह आकर्षित होने लगती है। जब हम किसी की खुशी, सफलता और उपलब्धि के लिए उसको सच्चे मन से बधाई देते हैं और सराहना करते हैं, तो हम भी उसकी खुशी का हिस्सा बन जाते हैं। यद्यपि वो सफलता हमें नहीं मिलती, फिर भी हम उसका अनुभव करने लगते हैं। फलस्वरूप हमारे मन की शक्ति कम होने की बजाय और बढ़ने लगती है और हमारा जीवन खुशी की तरफ, सफलताओं की तरफ आकर्षक होने लगता है। तो हमें हमेशा दूसरों से जलन बिल्कुल बंद कर देनी है, और हमारे बाबा ने भी हमें यही सिखाया है कि ईर्ष्या बिल्कुल मत कीजिए। तो हम ईर्ष्या को त्याग कर दूसरों की खुशी में अगर खुश रहेंगे तो हमें भी उस खुशी का अनुभव होगा, वो खुशी प्रदान होगी। तो आप सबको इसका मतलब समझ में आया होगा।
ओम साई राम। आइए अब करते हैं बाबा के 11 वचन। ओम साई राम। जय जय साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो और सत्य पहचानो, मेरी शरण आखा ले जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तर जिसे नान्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज, पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, साईं बाबा की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ। बाबा उन सबको हैप्पी विशेष, जिनका बर्थडे है, जिनकी एनिवर्सरी है, उन सबको मैं आपके श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ। बाबा उन सबको ढेर सारी खुशियाँ देना। और आज अक्षय तृतीया के दिन आप सब भी बाबा का नाम जाप या फिर साईं स्तोत्राध्याय जरूर कीजिएगा। ओम साई राम। जय जय साई राम। तो कीजिए दिन की शुरुआत, और घर से बाहर निकलने से पहले बाबा से आशीर्वाद लीजिए, और माथे पर उदी का टिक्का लगाकर ही घर से बाहर निकलें। बाबा से अपनी हर बात शेयर करें, बाबा को सब कुछ बता के घर से निकलें कि बाबा हम इस कार्य के लिए जा रहे हैं, अपना आशीर्वाद देना बाबा। तो बाबा उदी के रूप में हमारे साथ होंगे। हम जब भी सच्चे मन से बाबा को याद करेंगे तो बाबा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ ही जाते हैं। भले ही उनका नाम भी हमारे सामने आ जाए तो भी हमें लगता है कि हाँ बाबा हमारे साथ हैं। तो बाबा को महसूस कीजिए, अनुभव लीजिए और कीजिए आज के दिन की शुरुआत। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो। ओम साई राम। जय जय साई राम। शुक्रिया साईं, शुक्रिया साईं, शुक्रिया साईं, शुक्रिया साईं, शुक्रिया साईं। ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम।